बलूचिस्तान में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ, कलदम तहरीक तालिबान और BLA का गठजोड़ बेनकाब। कलदम TTP का अहम कमांडर मौलवी मंसूरुल्लाह कल्लात के करीब से गिरफ्तार। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के महफूज ठिकाने मौजूद हैं। तमाम फंड रॉ से मिलता है। नूर वली भारतीय सिफारतकारों से राबते करता रहा। कलदम TTP की शूरा के रुकन नसरुल्लाह उर्फ मौलवी मंसूर के इंकिशाफात। कलदम तंजीम के 2 अहम कमांडर्स पकड़े गए, जो सिक्योरिटी इदारों की बड़ी कामयाबी है। कलदम TTP और BLA के दरमियान इत्तेहाद हो चुका। दोनों को भारतीय खुफिया इदारी रॉ माली सपोर्ट कर रहा है। इस्लाम और अक़वाम के नाम पर नौजवानों को वरगलाने का सिलसिला खत्म हो गया। अब हुकूक के नाम पर वरगलाया जा रहा है। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़ियाउल्लाह लांगू की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अफगान हुकूमत की तरदीद के बावजूद TTP की अफगानिस्तान में महफूज पनागाहों की तस्दीक। अफगान तालिबान की कलदम TTP के दहशतगर्दों को सूबा खोस्त में पाक अफगान सरहद पर मुंतकिल करने की कोशिश। पाकिस्तान ने मुतअद्दिद बार अफगानिस्तान को शवाहिद पेश करने के साथ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। CPAC मंसूबे के खिलाफ भारतीय दहशतगर्दी एक बार फिर बेनकाब हो गई। साबित हो गया कि मुल्क में दहशतगर्दी फैलाने में बैरूनी हाथ इस्तेमाल हो रहे हैं। दहशतगर्द कमांडर नसरुल्लाह की गिरफ्तारी से इसके नेटवर्क का जल्द खात्मा होगा। गवर्नर सिंध की अहम कमांडर की गिरफ्तारी पर कानून नाफिज करने वाले इदारों को शाबाश। तहरीक इंसाफ का ग्रैंड कबाइल अमन जिरगा कुछ देर में पेशावर में होगा। कबाइली अमायदीन शिरकत करेंगे। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और महमूद खान अचकजई खिताब करेंगे। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर PTI का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन वक्त की जरूरत है, मुकम्मल हिमायत करेंगे। तमाम वज़राए आला ने ऑपरेशन की हिमायत कर दी। जो भी इनकार कर रहे हैं वो मुनाफिक हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने अपने में जलसे नहीं कर सकते तो ऑपरेशन की मुखालफत क्यों कर रहे हैं? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी का बयान। पाकिस्तान मजीद किसी फौजी ऑपरेशन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के हुकूमती फैसले को मुस्तरद करते हैं। जमात इस्लामी की वाज़ेह पोजीशन है, फौजी ऑपरेशन मसाइल का हल नहीं। हाफिज नईमुल रहमान की लाहौर में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान में फजलुर रहमान से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने मौलाना को गले लगा लिया। वज़ीर आज़म का अपोजिशन लीडर उमर अयूब से तबादला ख्याल। सिफारती लिहाज से वज़ीर आज़म चीन से कामयाब नहीं आए। चीन ने पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम और सिक्योरिटी ठीक करने का 2 टोक पैगाम दिया। यह ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम नहीं, चीन को जवाब है कि इस्तेहकाम ला रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान की पार्लियामेंट हाउस के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, अक़लियत हुकूमत कर रही है और पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं। अवाम दोस्त बजट का नारा लगाया गया लेकिन मुल्क का कबाड़ा हो गया। सरबराह JUI का दावा। सेनेटर फैसल वादा ने सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। तौहीन अदालत केस में दूसरा जवाब जमा करा दिया। अदलिया का मुकम्मल एहतराम करता हूँ, सिद्क़े दिल से गैर मशरूत मुआफ़ी मांगता हूँ। फैसल वादा की शो कॉज नोटिस वापस लेने की इस्तिदा। और किसी से कोई झगड़ा नहीं, सिर्फ कानून की हुक्मरानी की बात करते हैं। इंसाफ देने वाले आज खुद इंसाफ के तलबगार हैं। जजेस की जिद्दोजहद में अवाम शाना बशाना है। बैरिस्टर गौहर का लाहौर में अदलिया की आज़ादी और बानी PTI की रिहाई से मुतालिक कन्वेंशन से खिताब।